हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। भाई जयशंकर जी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और भाई साहब अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर से वो मीटिंग कर रहे हैं और जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की हलक में आई हुई है, क्योंकि भाई साहब उधर से भाई जैसे ही जयशंकर जी बोलते हैं अमेरिका को, अमेरिका ठोक देता है पाकिस्तान पे बैन। हाँ, ये बात भी है। अभी जो ये बैन कब पहुंचे वो ये भाई साहब जब बैन ठोका है तब पहुंचे भाई साहब। हाँ, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। बैन भी तभी हम पे ठोका है। वही मैंने बोला ही ना, तो वही ना भाई, वॉच करते हैं, देखते हैं भाई किस तरह से दबदबा मचा हुआ है भारत का अमेरिका में। तो कौन करते स्टार्ट। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद है। 6 days लॉन्ग विजिट। डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वाशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। Our heritage and traditions. We will do whatever is right in our national interest. Bharat can never permit others to have a veto on its choices. चीज़ तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हुई है रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज़ इससे पता चलती है। ये सारी अफरा तफरी, ये महंगाई का दिशे भाग में अजाब मुसलत कर दिया जाता है। और जिनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? ये भी पता चलता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टीम मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, बट इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बायलैटरल और ग्लोबल इश्यूज के बारे में बातें करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, और जयशंकर जी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो काउंसिल जनरल्स हैं उस कंट्री के अंदर। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। जय हिंद दोस्तों, ये बात तो अमेरिका को अच्छे से पता चल चुकी है कि बिना भारत को साथ मिलाए दुनिया से डील नहीं किया जा सकता। इसीलिए जयशंकर साहब 6 दिन के अमेरिकी दौरे पे गए और उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है। मीटिंग पे मीटिंग, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो चाहे वो आने वाली ट्रम्प गवर्नमेंट हो, दोनों के साथ जयशंकर साहब की बायलैटरल मीटिंग्स हैं। ऐसे ऑफिसर्स के साथ भी जयशंकर साहब की मीटिंग है जो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और ट्रंप के साथ भी काम करेंगे। यानी 3 महत्वपूर्ण मीटिंग जयशंकर साहब अमेरिका में पहुंचते ही करेंगे। 6 दिन का दौरा, जाहिर सी बात है जो ट्रंप ओथ लेंगे उस समय भी शायद जयशंकर साहब रहे। अच्छा, तो काफी ज्यादा भारत को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जानता है कि बिना भारत को साथ मिलाए रशिया से भी डील नहीं किया जा सकता, और चाइना से तो बात ही छोड़ दे। ठीक है, चाइना काउंटर की तो बात ही छोड़ दे बिना भारत के साथ मिलाए। ठीक है, इसलिए भारत को हाथों हाथ लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक और जो फैक्टर डिपेंड करता है वो ये है कि भारतीयों का इन्फ्लुएंस अमेरिका में, हमारे जितने भी भारतीय भाई रहते हैं उन्होंने तो मतलब कमाल कर दिया है अमेरिका के अंदर। आप देखिए कि हर बड़े बिजनेस पोस्ट पे या गवर्नमेंट पोस्ट पे आपको भारतीय वहां पे लीड करते हुए नजर आएंगे, काम करते नहीं, लीड करते हुए। कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद है। 6 days लॉन्ग विजिट। सर, क्या आप इतने लंबे एक विजिट पर उनका पहुंचना, जबकि अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, एक हुकूमत जा रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रूशियल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल। देखिए, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वाशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। और उनको और दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर, और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके पुराने उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर। इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू सो। अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, तो इट मींस यू कैन से कि इंडिया एक सटल तरीके से अपनी पैनिक का भी इजहार कर रहा है एंड फ्यूचर लाइजन का भी बात कर रहा है। ठीक है जी। अब देखें कि ये, आप देखें कि ये बड़ी बात है, वाकया बहुत बड़ी बात है। वही तो भाई साहब, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई 6 दिन का विजिट है जयशंकर साहब को और ट्रंप इंतजामिया से धड़ाधड़ मुलाकातें उनकी जारी हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। मिनिस्टर से मिल रहे हैं और भाई साहब पाकिस्तान की भाई खड़का के मारे इधर जो वो उन्होंने वहां पर जाकर बोला पाकिस्तान में बैन ठोको, पाकिस्तान पे उन्होंने बैन ठोको दिया उसी टाइम पे। हमारी 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स की कंपनियों पे बैन ठोका है। किसके कहने पे? जयशंकर जी उधर पहुंचे हुए उनके कहने पे। नहीं तो आज भारत का वेपन देखो तुम, 10,000 की रेंज वाला भारत के पास है मिसाइल, और वो ऐसा है कि भाई साहब जिसने अमेरिका ने खुद बोला है कि भाई ये चाइना की मार सकता और किसी भी डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उधर देखो उनकी तारीफें चल रही हैं और इधर हम पे बैन ठुक रहे हैं। किसके कहने पे? इंडिया के कहने पे। वही ना, इंडिया के कहने पे आज हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो चुका है। आज हमारे मिसाइल अब बनेंगे नहीं पाकिस्तान में भाई साहब। बिल्कुल ये हाल हमारा इधर बना दिया भाई। जयशंकर जी अमेरिका गए, अमेरिका को भी पता है कि भारत के रहने के साथ ही हमारी भलाई है, अदरवाइज भाई हम इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। देख ना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे इंडिया ने, ट्रंप इंतजामिया ने उनको लगा दिया है। वाकई ट्रंप इंतजामिया ने लगा देख ले, बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़े बड़े मिनिस्टरों की जगह एडवाइजर वो है, सलामती के मुशीर वो है, सलामती के मुशीर और बड़े बड़े पता नहीं और किसके मुशीर इस टाइम इंडियंस बने पड़े। देख ना कितनी बड़ी बात है, इंडिया ने बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि भाई इसे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये कह सकते हैं कि यूएसए को चलाने वाला ही इंडिया है। हाँ इंडिया है। और भाई अब जिस तरह से अमेरिका भारत के कदमों में बैठकर भारत का हुक्म मान रहा है, ये सीधा सीधा इस बात की गवाही है कि इस टाइम इंडिया वर्ल्ड में किस पोजीशन पे है कि अमेरिका जैसा हुआ सुपर पावर देश भी भारत के कहने पे चल रहा है। बिल्कुल। और 6 दिनों का विजिट है वजात। और भाई जिस दिन ट्रंप ओथ लेंगे उस टाइम भी जयशंकर जी वहीं पर ही और पहले हफ्ते ट्रंप इधर भी आ रहा है, इंडिया में भी। हाँ भाई साहब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि पहला मेरा विजिट ही इंडिया का है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते